श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। श्रीगणाधिपतये नमो नमः। गणवर करत चरण पर पद शरण गजन पथ कथ अवदन गत मद गज कर अमला सममय जय भव घन बन दगन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदिन्दु तुषार धार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माघेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी। वाराहि घनघोर भुर्भुर्मुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहितो
रक्षन्तु वो मातरम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो, मोर घर हो कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम वंदनीय सदगुरु महाराज के श्री चरणों में सर्वप्रथम नमन। इस स्थान के क्षेत्र के सभी देवी देवता, ब्रह्मलीन बाबा बालकनाथ जी महाराज, जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी हमारी विद्वान ब्राह्मण मंडली, हमारे सप्ताह पारायण यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज, परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगतवांशित कल्पतरु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की दिव्य लीलाओं से मंडित श्रीमद् भागवत महापुराण जी,
एवं राजर्षि परीक्षित जन्मेजय स्वरूप आज की सत्संग में पधारे श्रोतागण महाराज, सर्वप्रथम इस व्यासासन से, इस व्यासपीठ से भगवान विष्णु के इस विराट स्वरूप सदृश श्रोतागण को मेरा प्रणाम। बंधुओं, ठाकुर जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से और ब्रह्मलीन बाबा बालकनाथ जी की इस पवित्र तपस्थली में श्रीमद् भागवत की यह कथा निर्विघ्नता से पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होती हुई आज के इस शुभ दिवस पर हम आप सब भगवान जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु यहां पर उपस्थित हुए। ना जाने पूर्व जन्म के वो क्या हमारे पवित्र कर्म रहे होंगे, पुण्य कर्म रहे होंगे, जिन कर्मों का फल इस कलिकाल में हम आप सभी को प्राप्त हुआ। उन हमारे सदकर्मों के कारण ही हमें यह भागवत जी की कथा सुनने को मिल रही है। ये संतों की कृपा, जहां पर संत कृपा हो जाए समझो जीवन धन्य हो जाता है। संतों का मिलना, संतों की कृपा बड़ी दुर्लभ होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर वरने न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ऐसे हमारे परम संत जिन्होंने अपना यह सारा जीवन न्यौछावर कर दिया इस संसार के लिए, हम आप सभी के लिए कि हमारे ऊपर उन संतों की कृपा हो जाए। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पर वरने न जाना, कहा कवि न पर वरने न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर वरने न जाना। संतों का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं माखन को। जिस तरह से माखन कोमल होता है उसी तरह से संतों का हृदय होता है। और जिस हृदय का व्याख्यान करने में बड़े बड़े कवि असफल हुए हैं, सहज नहीं समझ पाए कवि अपने आप को। निज परिताप द्रवहि नवनीता। माखन को जब आप अग्नि के ऊपर किसी बर्तन में रख देंगे तो उस अग्नि के ताप के द्वारा अपने ही ताप से माखन पिघल जाता है। परंतु परदुख द्रवहि संत सुपुनीता। जो अपने दुख में दुखी नहीं होते, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं, वो है परम संत। ऐसे ही परम संत ब्रह्मलीन बाबा बालकनाथ जी की परम पवित्र तपस्थली, जिस तपस्थली में ना जाने कितने वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा का ये आयोजन हो रहा है। ना जाने कैसे हमारे वो पुण्य कर्म होंगे। और यदि आपको बताऊं तो
लगभग 12 वर्ष हमें भी इस स्थान पर कथा करते हुए हो गए, भागवत जी का गुणगान करते हुए। प्रत्येक वर्ष इसी माह में ये कथा होती है। ये ज्ञात भी नहीं होता कि कब जैसे वर्ष व्यतीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस वर्ष जाएंगे तो ना जाने कल ही वो दूसरा वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इतना प्रेम आप सबका यहाँ पर मिलता है। कृपा है उन संत महात्माओं की जिनकी तपस्थली ये स्थान रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं भी है, फिर भी ऐसा आभास होता है कि मानो उनका वरद हस्त सदैव ही हमारे ऊपर है। तो जीवन में यदि संत कृपा हुई है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, संतों की कृपा और साथ में हरि कथा, ये सबके भाग्य में नहीं लिखा होता। आप बड़े भागी हैं, इतनी कृपा परमात्मा की भी, इतना बड़ा आपका ये गांव, ये पिंड, और इतनी कृपा आप सबके ऊपर इतने वर्षों से हो रही है। आप सब बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जीवन में हमें एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि जब संतों की कृपा हो गई, इतने पुण्य के हम कार्य करते हैं, तो इस जीवन को हम ऐसा बना दें जिससे कि हमारा आने वाला जो भविष्य है उसमें किसी भी प्रकार का पाप हमारे द्वारा ना हो। पाप करना ही पाप नहीं होता। यदि मन में आंशिक रूप से भी विचार आ जाए किसी के प्रति दुर्व्यवहार का, दुर्विचार यदि मन में आ गया तो वो भी पाप ही माना जाता है। इसलिए हमने अपने द्वारा पाप करना ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है। समदृष्टि से सबको देखना है और बड़े प्रेम से इस संसार में भगवान का, प्रभु का भजन करते हुए अपने इस जीवन को आगे बढ़ाना है। अपने लक्ष्य से पतित नहीं होना है। नित्य व्रति हम कथा में वर्णन करते हैं कि जीव का, इस मनुष्य का परम धर्म है भगवान का भजन करना। इसलिए भगवान का भजन करते हुए अपने इस जीवन को आगे बढ़ाना। होता क्या है, कई बार हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र नहीं रहती, क्योंकि जिस परिवेश से हम सत्संग में आते हैं उस परिवेश में ना जाने हमारे द्वारा किस किस प्रकार की कर्म होते हैं। इसलिए जब हम सत्संग में आ जाएं तो यहाँ पर आकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र रखना है, क्योंकि एकाग्र भाव से जो हरि की, भगवान की, ठाकुर जी की कथा सुनता है उस जीव के ऊपर कृपा होती है उस परमात्मा की। तो आइए 2 घड़ी के लिए हम भी अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए चलते हैं वृंदावन धाम की ओर, जहाँ पर आज के इस कलिकाल में भी ठाकुर जी राधिका जी के साथ नित्य बरसी रास रसाते हैं। उन्हीं रासेश्वरी किसी चरणों में चलना है, उनसे यही कहना है कि ये रासेश्वरी हमारे ऊपर आपका वरद हस्त सदा बना रहे और आपकी कृपा के द्वारा ठाकुर जी की कृपा को हम प्राप्त कर सके। और सभी ने बड़े प्रेम से क्या कहना है, श्री राधिके तोर चरणों में आओ, श्री राधिके तोर चरणों में आओ, श्री राधिके तोर चरणों में आओ, श्री राधिके तोर चरणों में आओ। मनी जाग बलिदान तुमसे मैं पाऊं, मनी जाग बलिदान तुमसे मैं पाऊं। श्री राधिके तोर चरणों में आओ, श्री राधिके तोर चरणों में आओ। हरि बोल। सभी ने बड़े प्रेम से तालियों का सहयोग करना है। श्री राधे।
तृष्णाएं मन की न होती है पूरी, तृष्णाएं मन की न होती है पूरी, तृष्णाएं मन की न होती है पूरी, तृष्णाएं मन की न होती है पूरी। है तोरी कृपा बिनु सब ये अधूरी, है तोरी श्री राधे अधूरी, है तोरी कृपा बिनु सब ये अधूरी, है तोरी कृपा बिनु सब ये अधूरी। मन मंदिर में अब तुम्हें ही बिठाऊं, मन मंदिर में अब तुम्हें ही बिठाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। हरि बोल। श्री राधे नजर प्यार की एक बारी में भरे दो, नजर प्यार की एक बारी में भरे दो, मेरे मन में श्री जी उजाला तो करे दो, मेरे मन में श्री जी उजाला तो करे दो। मंदिर में मन के दर्शन मैं पाऊं, मंदिर में मन के दर्शन मैं पाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। श्री राधे ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये संकल्प मेरा तुम्हारे लिए है, ये सांसों की तारे तुम्हारे लिए है, ये सांसों की तारे तुम्हारे लिए है। ये वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुनाऊं, ये वाणी के स्वर से तुम्हें मैं सुनाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। श्री राधे
इच्छा है मेरी मिले राज मुझको, न इच्छा है मेरी, सभी गाइए, मिले राज मुझको, न इच्छा है मेरी मिले राज मुझको, न इच्छा है मेरी मिले राज मुझको। ये माया न कर दे बड़ी बात मुझको, ये माया न कर दे बड़ी बात मुझको, ये माया न कर दे बड़ी बात मुझको, ये माया न कर दे बड़ी बात मुझको। मैं निश दिन तेरे नाम के गीत गाऊं, मैं निश दिन तेरे नाम के गीत गाऊं। श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। श्री राधे। सभी मीठी तालियों का सहयोग करें भाई। हरि बोल। निराशा दिखेना कृपाए तीन करेना, निराशा दिखेना कृपाए करना। ये आवाज मेरी कृपा करी के सुनीना, ये आवाज मेरी राधे सुनना, ये आवाज मेरी कृपा करी के सुनेना, ये आवाज मेरी कृपा करी के सुनना। सदा भक्त बन करे कृपा तोरी पाऊं, सदा भक्त बन कर कृपा तोरी पाऊं। श्री राधिके तोर चरणों में आऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। मन चाहा वरदान मन में मैं पाऊं, श्री राधिके तोर चरणों में आऊं। राधे चरणों में आऊं, राधे चरणों में आऊं, राधे चरणों में आऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी अलबेली सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से जब तक हमारी ये चित्त वृत्तियां एकाग्र नहीं होती तब तक हमारा ये मन सत्संग में नहीं लगता। इसलिए जब भी सत्संग में आए तो विशेष ध्यान रखें कि अपने चित्त को एकाग्र करके रखें। जो भी ज्ञान हमें मिले उसका सर्वप्रथम मंथन करना है, आत्म मंथन करना है। जब तक जिस कथानक को, जिस कथा को, जिस ज्ञान को हम सुनकर अपने हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक किसी भी प्रकार के उस सत्संग के लाभ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को सदा ही ध्यान में रखें, जब भी कहीं पर भी सत्संग में जाएं, उस सत्संग में जाकर पहले अपने मन को एकाग्र करना। नैमिषारण्य की वो परम पवित्र धरा जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। उन ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक महाराज। उनके बीच में सूत महाराज जी सदगुरु के रूप में बैठे हैं। उनसे प्रश्न किया था सभी शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कि श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदात्मा।
भगवान जी को प्राप्त करने का जो सबसे सरल मार्ग है वो कृपा आप हमें बताइए। सूत महाराज जी ने कहा कि महाराज आपके इस प्रश्न को सुनकर मैं बहुत ही गदगद हुआ, क्योंकि जो प्रश्न है ये आपके केवल मात्र स्वयं के कल्याण हेतु नहीं, आत्म कल्याण हेतु नहीं है, बल्कि ये परोपकार के लिए, समग्र संसार के प्राणियों के हित के लिए, उनके परोपकार के लिए ये प्रश्न हुआ। इसलिए इस संसार में केवल मात्र एक ही साधन है जिसके द्वारा सुगमता से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत जी की ये परम पवित्र जो मंदाकिनी है, जिसने एक बार भी इस कथा का निवज्जन कर लिया, श्रवण कर लिया, समझो उसका जीवन धन्य हो गया। फिर वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, बार बार इस धरा पर, इस संसार में नहीं आना पड़ता। वो फिर इस संसार में आवागमन के चक्कर से समझो छूट गया और प्रभु के श्री चरणों से जन्मांतर के इस बंधन से छूटकर सदा के लिए समझो स्थान कर मिल गया। परंतु बात इतनी है कि हम उस बात को समझें। हमने कल भी कहा था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। यदि परिश्रम हम जीवन में करेंगे तो फिर उसका फल अवश्य ही मिलता है। कर्म के फल की इच्छा को यदि छोड़ दें तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भले ही हम सत्संग में आए हैं, किसी भी सत्संग में आप जाओ, गुरु घर में जाओ, मंदिर में जाओ, वहां पर जाकर हमारा कर्म क्या है? सेवा करना। यदि हम सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल हमें अवश्य ही मिलेगा। यदि मन में ये विचार करेंगे कि आज गुरु घर में जाकर या मंदिर में जाकर सेवा कर ली भाई, और 2-4 दिन सेवा के बाद में 2-4 दिन बाद कहने लगे कि फल तो कुछ नहीं मिला, क्यों हम यहां पर जाए? इस बात को समझने के लिए यदि मन में विचार करें कि क्या किसी ने कभी ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, वाहिगुरु को किसने देखा है? कभी देखा नहीं, देखा है भगवान को। मनुष्य केवल मात्र अपनी कल्पना मात्र से उस ईश्वर की छवि को अपने मन में बसाता है। जिस प्रकार से पुराणों में वर्णन हुआ है उस परब्रह्म परमात्मा का, आदि अंत जासु को न पावा, मति अनुमानी निगम जैसे दावा। जिसके आदि अंत का कोई पता नहीं, कहां से प्रारंभ होता है और कहां पर उसका अंत है, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा है। आदि अंत को जासो न पावा, आदि अंत को जासो न पावा, मति अनुमानी निगम जस गावा, मति अनुमानी निगम जस गावा, आदि अंत को जासो न पावा, आदि अंत को जासु न पावा, बिनु पग चन ही सुनहि बिनु गाना, बिनु पग चन ही सुनहि बिनु गाना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन बरस नयन बिनु देखा,
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रही ठाणे बिनु पास अशेषा, रही ठाणे बिनु पास विशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुन जाइय भरनी, महिमा जा सुन जाइय भरनी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बांके बिहारी राम की जय हो। तो इस तरह से भगवान जो है उसके आदि और अंत का कोई पता नहीं है, कहां से उनका प्रारंभ होता है और कहां पर अंत है। आदि अंत जासु को न पावा, मति अनुमान निगम जैसे दावा। निगमों में पुराणों में जिसका केवल मात्र मति के अनुसार ही स्मरण हुआ है, कैसा वो परब्रह्म परमात्मा हुआ। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी भूषण, ये केवल मात्र जो पुराणों में उसमें निहित है, उसी आधार पर वो आकृति हमारे सामने प्रकट हो जाती है, उसका हम ध्यान करते हैं। ये है साकार ब्रह्म। अन्यथा वो कैसा है, अणोर अणियान महदोर महियान, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और बड़े से भी बड़ा है, ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा है। सूत महाराज जी शौनिकादि ऋषियों को इसी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। और ये परम पवित्र जो गंगा है, भगीरथी है, जिसका निमज्जन हम आप सभी कर रहे हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये पुराणों का भी पुराण है, इसलिए इसे महापुराण कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये रसिकों की संहिता है, जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 17 पुराणों का जो सार तत्व निहित है, 18वां ही पुराण बना है व्यास जी के द्वारा, जिसका हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। ये रसिकों की संहिता है, जिसने समझो इसके ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इस कथा का प्रेम पूर्वक सुमिरण कर लिया, स्मरण कर लिया, समझो उसका जीवन फिर धन्य हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरभो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेदों को, पुराणों को। निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है, वही श्रीमद् भागवत है। देखो विचार करना, रस किस फल में होता है? रस उस फल में होता है जो पका हुआ होता है। मिठास किसमें होती है? जो फल पक जाता है। आम का वृक्ष यदि आपके घर में हो या केले का वृक्ष हो, जरा देखना, कच्चा केला होगा या कच्चा काम होगा, उसमें रस नहीं होगा, मिठास नहीं होगी। मिठास होती है जो फल पक जाता है उसमें। वैसे ही ये वेदों का जो सार तत्व जिसमें समाहित है, वो पका हुआ फल, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो कैसा है? शुक मुखात अमृत द्रव संयुत। ये अमृत तुल्य है। किस कारण अमृत तुल्य हुआ? शुक मुखा। शुक कहते हैं तोते को। अब ये पता नहीं कि ये कैसे मीठा हुआ। सुखदेव जी के मुखारविंद से इस कथा का वाचन हुआ, तब ये मीठा हुआ, यह पहले से ही मीठा था और सरस और मधुर इस
भागवत जी को सुखदेव जी ने बना दिया। आप विचार करना, घर के आंगन में आम लगा हो, वृक्ष में फल लगा हो आम का, उसे देखना जिस फल में सूखा तोता चोंच लगा देता है, जिसको तोते ने खा लिया वो कभी चक्कर देखना वो बैठा होता, वो कभी इकट्ठा हो नहीं सकता। अब ये पता नहीं कि वो फल जो मीठा होता है तोता उसी मीठे फल को ही चोंच लगाता है, या तोते की चोंच में वो गुण है कि वो खट्टे फल को भी मीठा कर देता है। ऐसे ही महाराज सुखदेव जी का मुख लगने से ये जो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है ये महान ग्रंथ बन गया। और सुखदेव जी ने इस कथा का रसास्वादन शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत महाराज जी करवा रहे हैं, और सुखदेव जी ने इस कथा का वाचन जो किया वो राजा परीक्षित को करवाया था। अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि सुखदेव जी कौन हुए? सुखदेव जी हुए व्यास जी के पुत्र। कौन व्यास जी? देखिए, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर जी के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने इस परम पवित्र ग्रंथ की रचना की थी। जन्म होते हुए व्यास जी भी वन की ओर चले गए थे, पीछे पीछे पराशर जी दौड़े दौड़े, हा पुत्र रुको रुको, पर व्यास जी कहां रुके, वन की ओर चल दिए। ना जाने कल्प कल्पांतर तक वहां पर वन में जाकर तप किया, और बाद में एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी। मन को तृप्ति ना हो, ऐसे व्यास केवल मात्र मन में तृष्णा है ईश्वर को प्राप्त करने की। एक बार दर्श हो जाए परमात्मा का तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। देखो, विचार करना, हम आप सब क्या करते हैं? 4 दिन यदि भक्ति कर ली, 5वें दिन हम भगवान को ढूंढना प्रारंभ करते हैं कि भक्ति कुछ नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं है, भगवान तो मिलते नहीं, हमें तो नहीं मिले ना दिखे। हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं कि महाराज क्या करें, भगवान तो मिले नहीं, हम तो बहुत पूजा करते हैं। अब पूछते हैं कि भैया कितनी देर पूजा करते हो? कि महाराज मैं तो सुबह भी 2 घंटे पूजा करता हूँ, शाम को भी 2-3 घंटे लगा देंगे, पर भगवान तो हमें दिखे ना। अब देखेंगे कैसे? भगवान को ढूंढने के लिए ये आंखें नहीं, ये साधारण चक्षु नहीं चाहिए, वहां तो मर्म चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। ऐसी थोड़ी ना भगवान मिलते हैं। ना जाने कितनी बार हमारे घर के आंगन में आते हैं, भगवान किस स्वरूप में आएंगे? वो थोड़ी ना चक्र त्रिशूल गदा लेकर आएंगे, वो तो ना जाने किस स्वरूप में आ जाए। इसलिए अपने सदा ही मन में ये प्रयास रखो कि जो भी कोई आए वो भगवान स्वरूप है, और भगवान को ढूंढने का प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो। वैसे ही व्यास जी जैसे कर रहे हैं। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हाँ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरिओम। देखो भैया, ताली तो बजानी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं पड़ेगी। मेरा पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्यारे, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्यारे, पिला दो मुझे शाम वो मस्ती के प्यारे, पिला दो मुझे
मस्ती में आने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हाँ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, हाँ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरिओम। उठे शाम तेरी मोहब्बत के दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, शाम खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हरि बोल। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, 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 आटो कर लगाने को जी चाहता है, ठोकर लगाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, हाँ खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, हाँ तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा है हरि बोल। हमें जिस देकर जुदा करने वाले, हमें जिस देकर जुदा करने वाले, होता क्या है इस संसार में, जितना हम भगवान के निकट जाना चाहेंगे उतना ही और लोग पीछे खींचते हैं। इसलिए यदि लगन लगी है भगवान के साथ, तार जुड़ते हैं उस ईश्वर के साथ, तो उस तेल को उस लगन को मत छोड़ना। पीछे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु
जिसने अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि करके चलना सीख लिया, जिसने विश्वास कर लिया ईश्वर के ऊपर, उसे जीवन में कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। श्री राधे। हमें जिस देकर जुदा करने वाले, हमें जिस देकर जुदा करने वाले, तेरे पास आने को जी जागता है हाँ, तेरे पास आने को जी जागता है, खुदी को मिटाने को जी जागता है हाँ, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है हाँ, 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से भगवान की ओर समदृष्टि रखते हुए हमें क्या करना है? एकाग्र भाव से भक्ति मार्ग पर चलना, उससे कृपा हो। यदि मन में ये विचार करते रहे कि ना जाने भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 2-4 दिन की सेवा से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आप नित्य प्रति कथाओं को सुनते हैं कि किस तरह से कल्प कल्पांतर तक उन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक गुफाओं में बैठकर, कंदराओं में बैठकर, नैमिषारण्य की परम पवित्र धरा पर बैठकर भगवान का तप किया, तब कहीं जाकर उस ईश्वर की कृपा उनके ऊपर हुई। व्यास जी के ऊपर कृपा हुई, उन्होंने बड़े प्रेम से 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेद बना दिए। मन में फिर भी शांति नहीं थी। देखिए, अंतरात्मा जब तक तृप्त ना हो, अंतरात्मा कब तृप्त होती है? जब प्रभु की कृपा हो जाए। भले ही हम रोज अपनी ओर से अच्छा कुछ करते रहे, परंतु जब तक अंतःकरण में पूर्ण रूप से उस ईश्वर का वास ना हुआ, तब तक भगवान की उस कृपा के हम पात्र नहीं बन पाते। इसलिए बाहरीपन को, बाहरी बनावट को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया क्या कहती है, इसकी परवाह मत कीजिए। हमें उस प्रभु को प्राप्त करना है। मन में ये लगन होनी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए कि ईश्वर की कृपा के हम पात्र बनेंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने मन से उस लगन को नहीं छोड़ा, परंतु 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी वो ऐसे परम पवित्र संत जो आप अपने निवास स्थान पर चिंतित होकर बैठे हैं, उधर नारद जी का आगमन हुआ। आपको पता है कि नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए चलते हैं। नारायण नारायण का सुमरन करते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। नारद जी एक क्षण भी अपना बर्बाद न करते, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक श्वास के साथ नारायण नारायण का सुमरन होता। ऐसे वो परम भगत नारायण के नारद जी जा रहे थे व्यास जी के आश्रम के समीप से। क्या देखते हैं, व्यास जी बड़े चिंतित होकर बैठे हैं।
एक सज्जन पुरुष को चिंतित जब देखा तो दौड़े दौड़े चले आए, पूछा, व्यास जी ये अपनी क्या हालत बना रखी है, आप इतनी चिंता में क्यों है, क्या कारण हुआ, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, शरीर पीड़ा है? व्यास जी ने कहा कि नहीं महाराज कुछ नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि आप जैसा एक धर्मानुरागी, एक विवेकी पुरुष, इतना ज्ञानी पुरुष यदि इस संसार में इस तरह से चिंतित होकर बैठेगा तो बताइए भला और जीवों की क्या स्थिति होगी। व्यास जी कहते हैं कि महाराज मेरी चिंता का कारण मेरी ना तो शरीर पीड़ा है ना कोई मानसिक ऐसा कष्ट है। मेरी पीड़ा का कारण तो केवल मात्र इतना है कि मैंने इस संसार में सब कुछ कर दिया, परंतु ना जाने मुझे समझ न आ रही है कि मैंने पुराणों की रचना कर दी, 70 पुराणों के वेदों की रचना कर दी, परंतु फिर भी मन को तृप्ति ना हो रही, मन तृप्त नहीं हो रहा, कुछ मन को संतोष नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा कि महाराज आपके इस अतृप्ति का कारण मैं जानता हूं, ये जो आपकी तृप्ति नहीं हुई है ना, अतृप्ति, इसका कारण मैं जानता हूं। जब तक हम कोई भी पुस्तक यदि कोई लिखते हैं, कोई लेखक है या कोई कवि है अपनी कविता को लिखता है, जब तक स्वयं को वो अच्छी ना लगे तब तक दूसरों को भी वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए संतोष पहले स्वयं को होना चाहिए, उसके पश्चात ही दूसरे को संतोष मिलना चाहिए। इसलिए ये जो आपने पुराणों की रचना कर दी, 70 पुराणों की, बहुत अच्छी बात है। एक वेद के 4 वेद बना दिए, बहुत अच्छा हुआ, परंतु महाराज कलिकाल के जो जीव होंगे, कलियुग के हम आप सब जिस कलिकाल में बैठे हैं, ये नारद जी ने कह दिया कि कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग में जो राम और कृष्ण के भक्त होंगे सबके लिए आपने कुछ न कुछ कर दिया, पर उन राम और कृष्ण के भक्तों के लिए आपने कुछ ना किया। इसलिए जब तक उनके लिए आप कुछ ना करेंगे तब तक आपको संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि कलयुग के जो प्राणी होंगे उनके पास इतना समय ना होगा कि आपके वो वेदों को खोल कर बैठे, क्योंकि वेदों की जो भाषा है वो बड़ी ही जटिल है, सबकी समझ में ना आएगी, ना उनके पास इतना समय होगा कि आपके 70 पुराणों को खोल कर वो बैठ जाए, क्योंकि वो ज्ञान ना होगा संस्कृत भाषा के विषय में। अब हमारे पुराण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसलिए संस्कृत को जानने के लिए तो कोई ऐसा विवेकी पुरुष ही चाहिए जो उसे पढ़ सके, परंतु आप ऐसे किसी ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे कलिकाल के जो साधारण मनुष्य हैं वो भी तृप्त हो जाए। 4 वेदों और 70 पुराणों का जिसमें सार तत्व हो, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि महाराज समझने के लिए कुछ नहीं है, आप बस ईश्वर का ध्यान करके उस महान ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ कर दीजिए। यहाँ पर व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी सुनाया था कि पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, वेदांत दासी, पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब माता के गर्भ में था। मेरी माँ किसी के घर में काम करती थी, वहां पर जब गाने कुछ करती तो वहां से कुछ थोड़ा बहुत भोजन मुझे और मेरी माँ को मिल जाता था। 5 वर्ष की मेरी आयु थी। उस दिन उस गांव के जो मुखिया जिनके घर में मेरी माँ काम किया करती थी, घर का भोजन इत्यादि बनाया करती थी, उनके घर में कुछ संतों का आगमन हुआ। हमने कहा कि संत की कृपा जब हो जाए तो इस संसार में कल्याण हो जाता है। कुछ संतों का वहां पर आगमन हुआ और जैसे ही वो संत वहां पर आए तो मैं भी अपनी मां से पूछने लगा कि मां ये कौन है। मेरी मां ने कहा कि पुत्र सुनो, ये संत महात्मा होते हैं, ये समग्र संसार का कल्याण करने के लिए संसार में आए हैं और यहाँ पर हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा हुई है। इसलिए ये संत महाराज जब यहाँ पर आए हैं तो इनकी कृपा का हमें भी पात्र बनना। मैं 5 वर्ष का था, मेरी मां उस समय प्रातः काल में उठकर भोजन इत्यादि तैयार करती, मैं भी खूब संतों की सेवा में लग जाता। मेरी मां भोजन इत्यादि बनाती और मैं वहां से कुछ पुष्प चुनकर, दुर्वा चुनकर लेकर पूजा के स्थान में रख देता। शाम जब होती तो उन संतों के जो गुरुजी थे, बड़े संत महात्मा थे, वो रोज कथा सुनाते। मैं भी अपनी माँ के गोद में, जब मेरी माँ घर के कार्य से निवृत्त हो जाती, सबसे पीछे वहां पर अपनी माँ की गोद में मैं भी बैठ जाता
वो गुरुजी बड़ी बड़ी सुंदर शिक्षाएं, बड़ी बड़ी शिक्षाप्रद कथाएं सुनाते। मैं भी उन कथाओं को सुनता बड़े प्रेम से, आनंद आता। गुरुजी कहते कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये ऋणबंधु संसार है। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। ना किसी का कोई माता है, ना कोई किसी का पिता है, ना भाई है, ना बहन है। ये सब संसार में इस शरीर का शरीर के साथ संबंध है। और मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा से, आत्मा का संबंध है उस परमात्मा के साथ। ये जो हमारा मोह है इस संसार में रहता है माता का पुत्र के साथ, पुत्र का मां के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का भाई के साथ। ये जो इस संसार में हम बंधनों में बंधे हैं, ये केवल मात्र शरीर के कारण बंधे। और शरीर क्या है? एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा तो जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर, पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ। मैं बड़े प्रेम से उस कथा को मां की गोद में सुनकर, और मां की गोद में बैठकर गुरुजी के उन वचनों को सुनकर, उस कथा को सुनकर मुझे ज्ञान होने लगा। मेरा जो मन है, मन में जो साधारण इस संसार में मोह था, एक संबंध का, वो मेरे मन में विरक्ति आनी प्रारंभ हो गई। और उस विरक्ति के कारण मैं नित्य प्रति जो है कथाओं को सुनता रहता। वो चौमासा उस समय लगा था। 4 महीने वो साधु उन्हीं मुखिया जी के घर में रहने थे। 4 महीने व्यतीत तो होने लगे। जाने का समय आया गुरुजी का, संतों का। एक दिन मैं गुरुजी के पास चला गया। वो भोजन कर रहे थे, और भोजन जब कर रहे थे तो मैं गुरुजी के पास हाथ जोड़कर बैठा था। गुरुजी को ना जाने क्या मुझ पर दया आई। पूछा कि अरे बालक सुन, क्या तुमने भोजन कर लिया? हरिदास, उन्होंने कहा कि हरिदास भोजन कर लिया। लोग मुझे दास कहकर बुलाते थे, उन्होंने हरिदास कहा कि पुत्र भोजन कर लिया। मैंने असत्य नहीं कहा, मैंने भोजन नहीं किया था। कहने को ये भी कह सकता था कर लिया। मैंने कहा कि गुरुजी पहले आप कर लो, उसके बाद मैं कर लूंगा। ना जाने गुरुजी की क्या कृपा हुई, और उन्होंने अपने साथ मुझे बिठाया। कहा कि पुत्र नहीं, भोजन नहीं किया है तो यहाँ बैठ कर तुम करो। और बड़े प्रेम से मैंने गुरुजी के साथ भोजन किया। आज कृपा हुई मेरे ऊपर भी उस ईश्वर की, और बड़े प्रेम से भोजन वहां पर मैंने पाया। मन में जो थोड़ी बहुत कुरीतियां थी, वो भी सब आज गुरुजी के द्वारा दिए हुए प्रसाद से सब नष्ट हो गई। मन भी पवित्र हो गया, तन भी आज पवित्र हो गया। और उस भोग के पश्चात, भोग को ग्रहण करने के पश्चात, मैं आनंद से गुरुजी का द्वारा दिए हुए मंत्रों का भजन करता रहा। गुरुजी के जाने का समय हुआ। मैं गुरुजी के चरणों में जाकर गिर गया कि गुरुजी आप कृपा मुझे भी साथ में लेकर चलिए, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। गुरुजी ने कहा कि पुत्र तुम मेरे साथ, तुम्हें जाना है तो चलो, परंतु तुम्हारा परिवार, कि गुरुजी मुझे परिवार की चिंता नहीं है। मेरा मन तो आपके श्री चरणों में अब लग चुका है। अब भला मैं यहाँ पर रहकर क्या करूंगा? मैं गुरुजी आपके साथ ही चलूंगा। गुरुजी मना ना कर पाए। उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्र, यदि चलना है तो हमारा जीवन तो ऐसा ही होता है, कभी बढ़िया बढ़िया भी खाने को मिलता है, और कई बार तो फिर जल पीकर ही गुजारा करना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि पुत्र चलना है तो चल पड़ो। मैंने कहा गुरुजी जैसे भी स्थिति होगी मैं आपके साथ रहूंगा, बस आप कृपा कर दो। गुरुजी ने हाँ कर दी। इतने में मैं वहां से चल दिया, और जब अपने कक्ष में जाकर पहुंचा, इधर मेरी माँ को पता चल पड़ा कि मेरे पुत्र तो जाने को तैयार हो गया, बाबा बन जाएगा, संत बन जाएगा। गुरुजी के चरणों में जाकर मेरी माँ गिर गई। कहा कि महाराज मेरे पति की मृत्यु उस समय हो गई थी जब मैं माता के गर्भ में था, और यही मेरा पुत्र एक सहारा है, इसे आप ले जा रहे हो। मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं कि आप इस पुत्र को अपने साथ ना ले जाओ, मुझ मेरे पास इसे रहने दो। गुरुजी ने कहा मेरी मां से कि देखो देवी, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना,
ये स्वयं मेरे साथ जाने को कहता है। मेरी माँ के बार बार अनुनय विनय करने के ऊपर गुरुजी ने कहा कि ठीक है। अब गुरुजी धर्म संकट में फंस गए, मुझे बुलाया, खेले हरिदास इधर आओ, पुत्र सुनो, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, देखो तुम्हारी माँ ये विलाप करती है, ये रोती है, ये रोती है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। हरिदास कहता है कि गुरुजी मैं क्यों नहीं जा सकता, कि देखो तुम्हारी माँ यहाँ पर खड़ी है, तुम इसके एकमात्र सहारे हो। अरे गुरुजी आपने ही तो कहा था कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना कोई माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना बंधु है। तो मैं बोला इस संसार में यहाँ पर मेरी माँ है, मैं मानता हूँ, परंतु मेरा मन जो है वो भगवान श्री चरणों में लग गया है, मैं आपके साथ ही चलूंगा। गुरुजी ने बड़े प्रेम से समझाया मुझे कि पुत्र सुनो, कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, ये ऋण बंधु संसार है, परंतु पुत्र इस संसार में प्रत्येक जीव के ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, और एक होता है पितृ ऋण। देखो देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं जब हमने देवताओं की पूजा की, अर्चना की, मंदिर में गए, खूब सेवा हमने सत्संग में जाकर की, खूब सेवा जहां पर लंगर लगा है वहां पर की। इस प्रकार से हम देवताओं के उस ऋण से ऋण हो गए। ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं, संतों के सानिध्य में गए, संतों की सेवा की, उनके यहाँ पर जाकर खूब उनकी इच्छानुसार कार्य किया। इस प्रकार से उस ऋषि ऋण से ऋण हो जाते हैं। परंतु तीसरा जो पितृ ऋण है, इससे ऋण जीव संसार में तभी होता है जब अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करता है। इसलिए पुत्र देव ऋण से तुम ऋण हो गए हो, ये मानता हूं, ऋषि ऋण से ऋण हो गए, यहाँ पर तुमने सेवा की, परंतु अभी तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण बचा है। तुम्हारी माँ अभी जीवित ही से छोड़कर यदि जाओगे तो जीवन में सुख नहीं पाओगे। इसलिए पुत्र हरिदास तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, पुत्र यहीं पर रहकर माँ की सेवा करो। अब गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने शिरोधार्य कर लिया। गुरुजी की आज्ञा थी, उन्होंने कह दिया कि नहीं पुत्र, अब मोह के बंधन में गुरुजी ने पुनः मुझे बांध दिया, ये ज्ञान मार्ग बता दिया कि पितृ ऋण मेरे ऊपर है। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, यहीं पर रहूंगा, परंतु आप मुझे कुछ गुरु मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया। क्या कहा? श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक आता है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 अक्षरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या महामंत्र है? ओम, मेरे साथ कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है, इसका उच्चारण जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ये मंत्र नहीं, ये मंत्र का भी क्या है? मंत्र है, महामंत्र है। इस महामंत्र का जाप करने लगा हरिदास, वो छोटा सा बालक है, और बड़े प्रेम से इस महामंत्र का जाप करते हुए संत लोग तो वहां से चले गए, और ये हरिदास बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा है। आइए 2 घड़ी के लिए हम इस महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए मांग के बिहारी लाल
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना, जीवन में यदि कष्ट भी होंगे वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। कि हम नहीं कहते कि जीवन में जितने भी हमने पाप कर्म किए हो उनके भी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। देखो, अवश्य में भोक्तव्यम, जीवन में जो भी हमने शुभ और अशुभ कर्म किए होते हैं उनके फल को हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि मैं पाप कर्म करता हूं तो उस फल को यहीं पर भोगना पड़ेगा। वो 27 नरक तो बाद में, वो तो मृत्यु के पश्चात मिलते हैं। यहाँ पर तो इस कलिकाल में तो प्रत्यक्ष है कि जो भी हम बुरा कर्म करेंगे हम समझ नहीं पाते, परंतु यहीं पर हमें उसे भोगना पड़ता है। और अच्छे कर्म करेंगे उसका फल भी प्राप्त होगा। तो ये आवश्यक नहीं कि हम बुरे कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो फिर अच्छा ही होगा, और बुरे यदि कर्म करेंगे तो क्या होगा, बुरे का तो फिर बुरा ही फल होगा। इसलिए प्रयास ये करिए, आवश्यक थोड़ी ना कि हम दूसरों का बुरा ही करके कुछ अच्छा हो। जिस राह पर हमें चलना ही नहीं है उस राह की ओर हम दृष्टि भी क्यों डालें। विचार करनी है, ये विषय है, जरा ध्यान से इस बात को सुनना। हमने पहले भी कहा कि आवश्यक नहीं कि हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म ही हो, यदि मन में भी थोड़ा विचार गलत आ गया किसी के प्रति तो वो भी बुरा ही कर्म है। जब हमने जिस रास्ते पर जाना ही नहीं है उसकी ओर दृष्टि डालकर भी लाभ कोई नहीं है। इसलिए रास्ता केवल मात्र एक है, वही सच्चा नाम उस ईश्वर का, परमात्मा का, राम का, कृष्ण का, वाहिगुरु का, जो भी हमने रास्ता लिया है उसी रास्ते पर चलते रहो विश्वास के साथ। क्योंकि ये जो संसार है ये विश्वास के ऊपर टिका है। यदि विश्वास है तो वो परमात्मा है, यदि विश्वास नहीं है तो वही पत्थर समझ बैठते हैं हम लोग उसको मूर्तियों। इसलिए विश्वास के साथ विश्वास जीवन में करना, विश्वास ही आधार है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। नारद जी को देखो, पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे और संत महाराज तो चले गए थे। इधर क्या हुआ, माँ का जो ऋण था, ऊपर था ना पितृ ऋण, उस ऋण से भी जब मुक्त होने वाले ही दिन क्या हुआ कि उनकी माँ गौशाला में गई थी गाय से दूध निकालने के लिए, गाय का दूध दुहने के लिए। वहां पर एक विषधर सर्प था, उसने उनकी माँ को डस लिया, उनके पेट पर प्राणांत हो गए। हरिदास को खबर मिली उस बालक को, 5-6 वर्ष का ही बालक है, छोटा सा, तेरे सुन तेरी माँ मर गई। ये कह दिया किसी ने जाकर, बालकों ने दौड़ा दौड़ा आया, माँ के जब मृत शरीर को देखा तो खूब रोने लगा, खूब वहां पर विलाप करने लगा। अरे माँ सुन, मन में विचार किया कि जन्म होते ही पिता के तो दर्शन किए ही नहीं। एक माँ थी, आज वो भी छोड़कर चली गई। अरे माँ मुझे किसके सहारे छोड़कर चली गई। दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे, नेत्र सजल हो गए। साथ में जो लोग थे उन्होंने समझाया, पुत्र कोई बात नहीं, विधि का विधान है, हो सकता है इतनी ही सांस तेरी मां के, इसलिए चिंता मत कर, ये जीवन का सत्य है, जिसका यहाँ पर जन्म हुआ है मृत्यु अवश्य ही होगी। मैं बालक था महाराज, मैं क्या जानता जीवन के सत्य और असत्य को। परंतु एक विचार मन में गुरु जी की बात याद आई कि मेरे ऊपर पितृ ऋण है, आज उस ऋण से मैं पूर्ण हो गया हूँ और अब मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, मैं गुरु जी के सानिध्य में रह सकता हूँ। माँ का अंतिम संस्कार किया, उसके पश्चात एक दिन रात में ही पूरा क्रिया कर्म करने के पश्चात अपनी माँ का रात में ही घर से निकल पड़ा और वन में जाकर उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। एक दिन ईश्वर की कृपा हुई, आंखें बंद थी, मेरे हृदय में शशंक चक्रम संगरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसीन वेक्षणम चतुर्भुज रूप से नारायण का प्राकट्य हुआ। मैंने विचार किया कि मेरे हृदय में चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जिनके एक हाथ में शंख है, गदा है, पद्म माला है, ऐसे वो नारायण प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से मुझे दर्शन दिया। उनका वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा जो था भगवान जी का, वो मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होने लगा, मानो हृदय में भगवान है। मैंने सोचा सामने होंगे, आंखें खोली, आगे कुछ ना दिखा, फिर आंखें बंद की। अब वो जो छवि थी हृदय में उतरी हुई भगवान जी की, वो ओझल हो गई, दिखाई ना दी। फिर विचार करता रहा कि कभी ना कभी तो दर्शन होंगे उस परमात्मा के, ऐसा थोड़ी ना होगा कि भगवान जी दर्शन ना दें, कभी तो दर्शन हो, कभी तो भगवान जी दर्शन देंगे।
उस महामंत्र का जाप करता रहा। आकाशवाणी हुई कि पुत्र सुन, इस जन्म में मेरी कृपा तेरे ऊपर नहीं हो सकती, मेरे दर्शन तुझे नहीं हो सकते। हाँ, जब इस जन्म में तू इस महामंत्र का जाप करते हुए तेरा अगला जन्म जब होगा तो उस जन्म में तेरे ऊपर मेरी कृपा होगी, तू अनन्य भक्त बनेगा मेरा। और नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि उसके पश्चात प्रलय हुई, और प्रलय के पश्चात जब ईश्वर की कृपा से पुनः सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी के अंश से मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का मैं मानस पुत्र बना, और भगवान जी की अति निकटता को, नारायण की अति निकटता को मैं प्राप्त हुआ। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, भगवान जी ने स्वयं मुझे ये वीणा दी है, जिसको बजाते हुए मैं क्या करता हूँ, नारायण नारायण करता हूँ। तो देखो महाराज, मेरी जैसी एक दासी का पुत्र, एक नितांत दासी का पुत्र जिसके पास कुछ न था, उसके ऊपर कृपा होगी ईश्वर की। तो व्यास जी आप तो क्या हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो, लिखने वाले हो, 17 पुराणों की आपने रचना कर दी, तो क्या आप इस संसार में कुछ न कर पाओगे? व्यास जी ने कहा कि नहीं नारद जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। कुछ युक्ति नहीं सूझ रही, अब क्या करूं? कुछ मन में विचार नहीं आ रहा कि क्या करूं। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता जो ब्रह्मा जी हैं, उनके कान में नारायण ने चतुर श्लोकी भागवत कही थी, 4 श्लोकों, और उन्हीं 4 श्लोकों को विस्तृत कर दिया करके आप एक ऐसी ग्रंथ की रचना कर दो। मैं आपके पास कहता हूं क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोकों की भागवत मुझे सुनाई थी, आप उन्हीं का विस्तार कर दो। नारद जी ने वो 4 श्लोक सुना दिए व्यास जी को, और व्यास जी ने विस्तार कर दिया और 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे। राधे राधे तो कहना पड़ेगा, बुरा नाम नहीं है राधा जी का, राधे राधे कह दिया करो, राधे राधे। हाँ, बच्चे समझते हैं। तो इस तरह से नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी ने ये जो भागवत महापुराण हमारा परम पवित्र ग्रंथ है, इसकी रचना कर दी, 18,000 श्लोक बना दिए। फिर मन में विचार आया कि ग्रंथ की रचना तो कर दी, परंतु समझाऊं किसे, पढ़ाऊं किसे, कोई ऐसा भी तो चाहिए तो जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करे। फिर याद आई वो तो एक ही है, कौन, मेरा पुत्र सुखदेव, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए वन में बैठा है। अपने कुछ शिष्य बुलाए छोटे छोटे, और उन शिष्यों से क्या कह दिया कि वन में जाओ और वहां पर जाकर उस मेरे पुत्र के सामने कुछ श्लोक, आधा सा श्लोक रटा दिया है, उसके सामने उस श्लोक को कहो, देखो हो सकता है कुछ चित्त आकर्षित हो जाए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है कृष्ण भगवान, ये सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लेता है। और वो छोटे छोटे व्यास जी के शिष्य वन में गए, वहां पर सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए आंखें बंद करके बैठे। उन सुखदेव जी के सामने वो आधा श्लोक गया, क्या कहते हैं, वर्राग पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपीशम् वैजयन्तीं क्षमाना। वर्राग पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम्। ऐसा सुंदर स्वरूप है जिनका साक्षात श्रेष्ठ नट जैसा स्वरूप है। कर्ण्य हो कर्णिकार, कानों में क्या है, कर्णिकार के पुष्पों से जिन्होंने श्रृंगार किया है। सुंदर कनक की तरह जिनका स्वरूप है, रंग है। ऐसे कृष्ण भगवान जिन्होंने कमर में लकड़ियां बांधी है, सिर के ऊपर मोर पंख का मुकुट है, और अधरों के ऊपर क्या है, बांसुरी है। ऐसे भगवान जी का स्वरूप की अच्छा साकार रूप से भी ऐसे भगवान होते होंगे। एकदम से सुखदेव जी आगे खुली के आगे कहो। उन बालकों ने कहा कि महाराज हमें तो ये आधा ही श्लोक आता है, परंतु ऐसी 18,000 श्लोकों की संहिता आपके पिताजी के पास है, व्यास जी के पास, कृष्ण द्वैपायन जी के पास, वहां पर चलिए वो आपको सुनाएंगे। कह रहे मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा। मन में विचार किया कि स्वरूप तो सुंदर है, मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं। निराकार कहते हैं जिसका कोई आकार ना है, केवल मात्र उस ब्रह्म की मैं उपासना कर रहा हूं, परंतु ये तो सुंदर स्वरूप है।
इस छवि को यदि हृदय में बसाऊंगा तो आनंद आ जाएगा। फिर मन में विचार किया कि अरे कृष्ण तो है, क्या है, राजा के पुत्र है, अब माखन मिश्री चाहिए भोग में, कहां से मिलाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहां से माखन मिश्री लाऊंगा। आंखें बंद करनी, कोई बात नहीं, सुंदर होंगे तो होंगे, कोई बात नहीं। और व्यास जी के शिष्य वहां से चले गए। व्यास जी ने पूछा कि सुनो, मेरे पुत्र ने कुछ कहा, देखा तुमने वहां पर श्लोक गाया, क्या महाराज गाया? तो कुछ हुआ कि महाराज हुआ ऐसा कि आंखें खोली, फिर कहा कि आगे को हमने कहा आपके पिताजी के पास ऐसी 18,000 श्लोकों की संहिता है। फिर आंखें बंद कर ली और व्यास जी ने कहा कि अर्थात आंखें खोली तो चित्त आकर्षण हुआ, भगवान जी को सुंदर स्वरूप को सुनकर देखकर। अब उन्होंने क्या किया कि एकदम से एक श्लोक उनको दे दिया कि इसको तुम रटो और वहां पर जाकर फिर उसका गान करो। और वो शिष्य वहां पर चले गए, छोटे छोटे बालक, वहां पर जाकर दूसरे शिष्य उस श्लोक का गान करना प्रारंभ कर दिया। क्या कहते हैं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रासयापाय यदा प्रसादं लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी कहते हैं जो बक राक्षस की बहन थी, बकी, बकी अर्थात पूतना। स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई थी, किस लिए? कन्हैया को मार दूंगी। आपने कथाएं सुनी है भागवत जी में? जब पूतना आती है, भगवान कृष्ण जी जब नंद जी के घर में थे, यशोदा मैया के घर में, तो 6 दिन के कृष्ण जी को मारने के लिए पूतना चली गई थी, कंस ने भेज दिया था। तो ऐसी पूतना जो भगवान जी को मारने की इच्छा से नहीं, देखो अपने स्तनों के ऊपर विष लगाकर, उस पूतना को भी धात्र्युचितां तत्वन्यम, धात्री कहते हैं माता, अपनी मां के समान सदगति प्राप्त करती। बैरभाव नहीं रखा कि मुझे मारने आई है, इसे नर को भेजू नहीं, सदगति प्रदान की। ऐसी उनके बराबर दयालु भला इस संसार में दूसरा और कौन होगा जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए। बोलिए मां के बिहारी लाल, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और आंखें खुली, सुखदेव जी ने कहा कि और सुनाओ कि महाराज आपके पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, अभी तो बस यही आता है। और दौड़ पड़े सुखदेव जी, पिताजी के चरणों में आकर गिर गए व्यास जी के कि महाराज सुनाओ, मुझे भी बताओ। व्यास जी ने सुखदेव जी को, अपने पुत्र को, ये 18,000 श्लोकों की संहिता सुनाई बड़े प्रेम से। और सूत महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने परीक्षित को मुक्त किया था। कैसे मुक्त किया था? कि श्रापित हो गए थे राजा परीक्षित कि महाराज राजा परीक्षित कौन हुए? तो देखो राजा परीक्षित के बारे में यदि बात करें, परीक्षित कौन हुए, तो जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, कौरवों की सेना के सभी जितने भी बड़े बड़े सैनिक थे सब मारे जा चुके थे, केवल मात्र 3 जीव बचे थे। दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम सांस भी रहा था, और इधर कृतवर्मन, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 बचे थे कौरवों की सेना के। पांडवों को कुछ भी बिगाड़ ना सके कौरव, क्योंकि साथ कौन थे? हमारे गोविंद थे, कृष्ण भगवान। भगवान जी ने सदा ही सत्य का साथ दिया है, असत्य के साथ परमात्मा नहीं चलते। हम जीवन में जितनी भी चोरी खरी कर ले, यदि मन में यह विचार करें कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, भगवान साथ देंगे, तो कदापि नहीं। साथ तो भगवान जी देते हैं सत्य का, और सत्य की ही सदा विजय होती है। यहाँ पर साक्षात उदाहरण है महाभारत का। अश्वत्थामा जो है वो उधर द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, घूम रहा था इधर उधर, दुर्योधन के पास गया, अंतिम श्वास गिर रहा था। भीम ने इस तरह का हाल कर दिया था दुर्योधन का। दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने कि अरे मित्र, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो? दुर्योधन ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा केवल मात्र एक है कि मैं उन पांडवों की मृत्यु को अपने सामने देख पाता, परंतु ये संभव नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ये सब करूंगा। और चला गया। द्रौपदा के 5 पुत्र सोए थे, और 5 पुत्रों को गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया तलवार के द्वारा। रात के अंधेरे में ये सोचा कर कि 5 पांडव वहां पर सोए।
गर्दन अलग कर दी और केशों से पकड़कर उनकी मुंडियों को लेकर आ गया और दुर्योधन को बताया। जब दुर्योधन ने देखा तो परेशान हो गया, करे इन बालकों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरा जो द्वेष था वो था पांडवों से, बच्चों से कोई द्वेष नहीं था, ये तूने दुष्ट क्या कर दिया। और वहीं पर रो रो कर उसके तो प्राणांत हो गए दुर्योधन के। पांडवों को पता चला द्रौपदा हाहा करती हुई रोती है, जिस मां के सामने उसके 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हो, वो भी आधा शरीर, सिर नहीं है, केवल मात्र धड़ ही पड़े हैं, विलाप करती है कुरही की तरह, क्रंदन करती है वो द्रौपदा। अर्जुन को क्रोध आया, उसने कहा कि द्रौपदा तो चिंता मत कर, तेरे पुत्रों को मारने वाला दुष्ट आतताई जहां पर भी होगा, या धरती में, पाताल में, आकाश में, जहां पर भी होगा, मैं ये वचन देता हूं कि तेरे पांव मिलाकर गिरा दूंगा, जो तू उसे दंड देना चाहती हो देना। निकल पड़े अर्जुन आगे, अश्वत्थामा भी ने ब्रह्मास्त्र भी चलाया अर्जुन के ऊपर, परंतु अर्जुन ने कृष्ण भगवान की कृपा से उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया और अश्वत्थामा को केशों से पकड़कर द्रौपदा के चरणों में लाकर डाल दिया। अर्जुन ने कहा कि जो तुम इसे दंड देना चाहती हो। द्रौपदा ने कहा कि महाराज इसे छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यतामेश ब्राह्मणों नेतराम, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है कि इसे छोड़ दो। ब्राह्मण जो है वो सबका गुरु होता है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, क्षुद्र ज्ञान वेद प्रवीण। ब्राह्मण चाहे जैसा भी उसकी पूजा करनी चाहिए। द्रौपदा कहती कि छोड़ दो। देखो उस मां के हृदय को, कितना उदार, कितना बड़ा उसका हृदय होगा। जिस मां के 5 पुत्रों को मारने वाला वो दुष्ट सामने खड़ा है, अर्जुन ने लाकर सामने फेंक दिया कि ले उसे जो दंड देना चाहती है द्रौपदा दे दे, हमारे 5 पुत्रों को उसने मारा है। द्रौपदा कहती कि इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा आप भूल गए ये आपके जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनका पुत्र है। जो विद्या इस दुष्ट को उन्होंने सिखाई वो आपको सिखाई है, अर्जुन से कहती है द्रौपदा, इसलिए इसे छोड़ दो। सभी से प्रश्न वहां पर किए हैं अर्जुन ने। उसने सोच लिया कि शायद हो सकता है द्रौपदा तो इस समय पुत्रों के वियोग में व्याकुल हो चुकी है, इसके वश की बात नहीं है। परंतु अब युधिष्ठिर से पूछा कि भैया क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा धर्म कहता है, न्याय कहता है, तुम वैसा करो। भीम से पूछा कि देखो यदि अर्जुन तुम इसे छोड़ भी दोगे ना तो मैं इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव से पूछा तो उन्होंने कहा कि मझले भैया भी भैया ठीक है, इसे मार दो। कृष्ण भगवान की ओर अब एकदम से दृष्टि डाली कि प्रभु आप ही बताइए क्या करूं। कि देखो वैसे तो मैं कहता हूं, शास्त्रों में यही वर्णन आता है कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, जो भी उसने कर्म कर दिया उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु जो बालकों का हत्यारा हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभिप्राय क्या हुआ? भीम ने कहा कि महाराज आप जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो गए तो संसार का तो बेड़ा पार हो गया। एक बात कहिए ना, आप कहते हो मार भी तो छोड़ दो, ये कौन सी बात हुई? एक बात कहिए, इसे मृत्यु घाट उतारना है या इसे क्षमादान कर देना है? अर्जुन समझ गए, क्योंकि गुरु समझते हैं कृष्ण भगवान को। अर्जुन ने क्या किया? उस दुष्ट अश्वत्थामा के सिर के बाल मुंड दिए, आधी पूछे आधी दाढ़ी मुंड दी और मुंह काला करके धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। कहा तो अश्वत्थामा को उस समय पश्चाताप करना चाहिए था, ऋणी हो जाता पांडवों का कि वे मुझे प्राण दान दे दिया। और एकदम से क्या होता है कि दुष्ट कभी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। केसर की क्यारी करी, कस्तूरी की करी खाद, पानी दिया गुलाब का पर प्याज रह गई प्याज। यदि गुण को बदलना चाहिए ना प्याज का, भले में विचार करेंगे तो क्या है, भले ही आप केसर की क्यारी बना दो, उसमें कस्तूरी की खूब खाद डालो, जल की तरह क्या देना है, गुलाब जल उसमें डालते रहो, परंतु प्याज क्या रहेगी? प्याज फिर भी प्याज ही रहेगी, उसकी गुण को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। इसलिए तो कहते हैं कि दुष्ट संग न देहि विधाता। चाहे जिसका भी संग ईश्वर इस संसार में हमें दे दे परमात्मा, परंतु दुष्टों का संग हमें ना दे, ना दुष्टों का कभी संग करना चाहिए। अश्वत्थामा चला गया, वहां से मन में विचार करता हो कि मैं इन्हें अब नहीं छोड़ूंगा। कहा तो ये मानता कि मुझे प्राण डालने दिए, मुझे मेरे प्राण नहीं हरे, मेरी मृत्यु ना हुई। और वो दुष्ट क्या समझता है कि मैं तो
अब इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, अब क्या करूं, मैं इनके कुल के नष्ट कर दूंगा। अब कुल नष्ट कैसे होगा? 5 पुत्र द्रौपदा के थे, वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई, उनको तो मार दिया उस दुष्ट अश्वत्थामा ने। इनके कुल में और कौन बचा है? विचार करने लगा, अच्छा उस अभिमन्यु को तो युद्ध में ही मार दिया था, सुभद्रा का पुत्र था, और कौन यहाँ पर इनकी कुल में बचा है? तो विचार किया, अरे अभिमन्यु की पत्नी है, उसके भी ये सुना है कि बालक होना है, उसके गर्भ में ही बालक को मार दूंगा, ये अंतिम चिराग है पांडवों के वंश का, अब इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मास्त्र निकाला और उत्तरा जो गर्भवती थी उसके पेट में उदर में बालक था, उस बालक के ऊपर चला दिया गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र। उसके उदर में पेट में ऐसा होने लगा मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, आग लग गई हो। दौड़ी दौड़ी द्रौपदा के पास गई, मां मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में किसी ने आग लगा दी हो, ऐसा लग रहा है। अरे पुत्री इधर उधर मत जा, इस समय जब जीवन में संकट हो हम क्या करते हैं? इधर उधर भागते हैं अपने पति के पास, माता पिता के पास, परंतु वास्तविकता इस संसार में यह है कि कोई किसी की सहायता न कर पाता। सहायता करने वाला कौन है? वही करतार है, वही परमात्मा है, वही सहायता करने वाला। इसलिए ज्यादा समय ना नष्ट कर, इधर उधर जाकर उसी प्रभु की शरण में जा। अरे पुत्री, मेरे जीवन में जब संकट आया था, मेरे वस्त्रों को हर रहा था दुष्ट दुशासन, उस समय सबकी शरण में मैं गई, परंतु किसी ने मेरी रक्षा ना की। उस समय मेरी रक्षा की थी किसने? गोविंद ने, श्री परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने, द्वारिकाधीश ने। उन्हीं की शरण में जा। एकदम से ध्यान किया कृष्ण भगवान वहां पर। पुत्री क्या हुआ? उनकी बहन की बहू थी उत्तरा, अभिमन्यु की जी पत्नी थी। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था, युद्ध में चक्रव्यूह में इस तरह से फंसा कि फिर बाहर ना आ सका। अंतिम चिराग है। भगवान जी ने पूछा कि पुत्र क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर में कुछ हो रहा है। योग बल के द्वारा देखा, क्या देखते करे, उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान जी ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया और अपरोक्ष रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर चतुर्भुज रूप से उस ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। उस बालक का समय आने पर जन्म हुआ और जन्म होते ही वो बालक रोने लगा। इधर उधर देखता है, परह का अर्थ होता है दूसरा। इक्षित देखा था, उसका नाम पड़ गया परीक्षित। कि माता के गर्भ में जो मैंने दूसरा पुरुष देखा था वो कहां पर? इस परीक्षित के जन्म के 5 वर्ष पश्चात ही पांडव जो है इस संसार से उन्होंने पलायन शुरू कर दिया था स्वर्ग की। विचार करना कैसी ये परम पवित्र कथा है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई साधारण कथाएं नहीं है। यदि हम विचार करें, ये ऐसा प्रतीत होगा ये हमारी कथा ही आपकी कथा। यदि विवेक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे इन कथाओं को, और यदि हृदय से इन कथाओं का हम श्रवण करेंगे, 2 प्रकार होते हैं कथा सुनने के। देखो, एक सुनते हम कान से, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। एक सुनना होता है हृदय का। हृदय से कैसे सुना जाता है कि शब्द को सुनकर हृदय में उतार कर उसका मंथन करें कि क्या हमने कथा में सुना, क्या ज्ञान हमें वहां पर मिला। जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई है, यदि वो निकल गई तो समझो फिर सत्संग सार्थक हो गया। इसलिए सार्थक करना है अपने सत्संग को, जीवन को धन्य करना है। बुराई कोई हो उसे निकाल दो, यहीं पर छोड़कर चले जाना। अच्छाइयां जीवन में रखना, सबका कल्याण हो ऐसा मन में विचार करना। और उस बालक की जो रक्षा की थी, जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित थोड़े बड़ा हुआ। परीक्षित के साथ भगवान जी का बड़ा अनन्य प्रेम हुआ। प्रेम क्यों ना होगा? जिस बालक की रक्षा करने के लिए माता के गर्भ में ही चले गए भगवान जी, भला उसके ऊपर कृपा क्यों ना हो? अर्जुन को भेज दिया द्वारिकाधीश को छोड़ने के लिए, और भगवान कृष्ण जी के साथ जैसे ही अर्जुन गए, वहां पर जाकर भगवान जी क्या देखते, उनके कुल में 56 करोड़ यादव थे। सब आपस में लड़ते झगड़ते। भगवान जी को बहुत दुख हुआ कि देखो मेरे सामने ही इतना ये उल्कापात इन्होंने मचाया है, तो मेरे बाद क्या करेंगे। बड़ा दुख हुआ। भगवान जी ने निर्णय ले लिया कि अपने सामने ही इन सबको समाप्त करके जाऊंगा, बाद में भी बड़ा कष्ट होगा, ना जाने क्या क्या यहाँ पर उपद्रव करेंगे। भगवान जी ने एक माया रची, वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। उनके पास वो छोटे छोटे गोप ग्वालों को, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया। वहां पर एक को लड़का बना दिया, एक को लड़की बना दिया। 2 लड़के थे,
तो वहां पर जाकर वो जो छोटा सा बालक था उसके पेट में एक छोटा सा तसला बांध दिया लोहे का। ऐसा लगे मानो इसके बालक होना है। उन बालकों से कहा कि जाओ इन ऋषि के पास जाओ, संत महाराज के पास, उनसे जाकर पूछना कि हमारे क्या होगा, क्या जन्म होगा, बेटा होगा या बेटी। हास्य करते हुए, खेल करते हुए, बच्चे का जाने, इनसे जो मर्जी करवा लो। ये बेचारे बालक चले गए दोनों, और वहां पर संत महात्मा जो बड़े तपस्वी थे, क्रोधित ऋषि हुए दुर्वासा जी, उनके पास जाकर प्रणाम किया। पूछा बालकों ने, सुनो महाराज हमारे क्या होगा, देखो इसके उदर में क्या है, बेटा है कि बेटी। कह रहे तुम्हें किसने भेजा। मन में विचार किया कि अपनी मर्जी से बालक ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें किसने भेजा कि महाराज हमें तो कृष्ण जी ने भेजा। तो जाओ उस कृष्ण से ये कह दो कि इस उदर से ऐसा बीज उत्पन्न होगा जिससे 56 के 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर उनकी मृत्यु हो जाएगी। काल उत्पन्न होगा 56 करोड़ यादवों का। बोलिए बांके बिहारी लाल। बालक दौड़ते हुए, अरे ऋषि ने श्राप दे दिया। दौड़ते हुए गए अपने माता पिता के पास, कहा सब ने कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज आप क्या करवाते हो, देखो ऋषि ने श्राप दे दिया। करे इस तसले से क्या होगा। भगवान जी ने कहा कि इस तसले से डरते हो ना, लोहे का था वो, तो ऐसा करो समुद्र के किनारे जाकर इसको पत्थर के ऊपर रगड़ना प्रारंभ कर दो, इसको मिटा दो, जल में प्रवाहित हो जाएगा। जब ये नहीं बचेगा तो काल कहां से बचेगा। और वो अब उसे घिसने लगे। अब लोहे के छोटे छोटे कण जल में मिलने लगे समुद्र के किनारे। उन्हीं कणों से एक नुकीली घास उत्पन्न हो गई, बीज बन गया। जब अंत में उस लोहे का इतना सा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को कह दिया उन्होंने कि महाराज ये नहीं अब घिसता, तो इसे फेंक दो। वो एक भील को मिल गया, उसने अपने बाण में उसे लगा दिया, आगे उसकी नोक बना दी और कमान में उसे बाण को लगा दिया। वो जो लोहे के कण थे समुद्र के किनारे, चारों तरफ उससे ऐसी नुकीली घास उत्पन्न हुई मानो खड्ग हो, तलवार हो। और उसी तलवार को जब वो ये दो वंशी आपस में लड़ते ना, वो उसको हथियार बनाकर एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते और मृत्यु होने लगी, सब नष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण के देखते देखते विचार करना जरा। और जब सब समाप्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस संसार में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि संसार में जिस हेतु अवतार लेकर आया था, मेरे करने योग्य कोई कार्य तो ना रहा, अब जाने का समय हो गया है अपने धाम को। अर्जुन सब कुछ देख रहे हैं, वृक्ष के पीछे खड़े हैं बेचारे। अर्जुन आंखों से अश्रुपात क्यों रहा कि देखो मेरे द्वारिकाधीश के साथ ये क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान के साथ क्या हो रहा है। और भगवान जी ने देख लिया कि सब कार्य हो गए जिसे भी उस संसार में आया था, अब क्या करता हूं, अब इस संसार से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी उस वृक्ष के नीचे एकदम से अब सो गए, टांग के ऊपर टांग रख दी और पीताम्बरी ऊपर शरीर पीला कपड़ा और ढककर सो गए। और वहां पर क्या था, भगवान जी के पांव में निचली तरफ एक मणि जैसी कमल। अब भील जो शिकार कर रहा था वो इस तरह से आंख चमकी मानो हिरण की आंख हो। और उस भील ने, जिसको वो लोहे का टुकड़ा मिला था ना, जो बचा था, जिसका उसने वो बाण बनाया था, उसने वो छोड़ दिया भगवान जी के पांव में। उस आंख को देखकर ये समझकर ये हिरण की आंख है, निशाना लगा दिया, भगवान जी के पांव में लगा और वहीं पर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए, मिले ना। अर्जुन ने जाकर देखा, वहां पर केवल मात्र वो पीला वस्त्र ही मिला और कुछ ना मिला, पीताम्बर ही भगवान जी की मिली। अर्जुन रोते रोते वापिस आ रहे हैं, अब क्या करूं। रास्ते में आते आते कुछ भील थे, उन भीलों ने कुछ गोपियों को पकड़ा था। मन में ये विचार करते हुए, मेरी कन्हैया की सब गोपियां हैं, इनको मैं कष्ट नहीं होने दूंगा। और वो अर्जुन आज उन भीलों के साथ भिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु आज जिस अर्जुन के जब वो एक बाण चलाता था, सहस्रों बाण आगे निकलते थे, परंतु आज कुछ काम ना करें। इस संसार में कोई पता नहीं। देखो, जो हमारा जितना भी हमारा ज्ञान है, हमारी जितनी भी किसी प्रकार की कोई विद्या है, वो तब तक साथ देती है जब तक उस ईश्वर की कृपा है। उस ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। एक पल में क्या हो जाए कोई पता नहीं, कब राजा को रंग बना दे कोई पता नहीं, और कब रंग राजा बन जाए इसका भी कोई पता नहीं। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। अर्जुन को देखो, घायल हो गए, गांडी में धनुष टूट गया। जिस धनुष के ऊपर अभिमान था, सबसे बड़ा वीर माना जाता था अर्जुन, परंतु आज कुछ ना हुआ, वो धनुष भी टूट गया। इसलिए तो किसी ने खूब कहा है,
पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। हरि बोल। अर्जुन जैसे बाणाधारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी। अर्जुन जैसे बाणाधारी, बाणों पर था घमंड भारी, बाणों पर था घमंड भारी। भीलों ने लूटी गोपियाँ सारी, भीलों ने लूटी गोपियाँ सारी, बस न चला था उस वीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। हरि बोल। ऐसे बात नहीं बनी कि रातों को खोलो ताली बजाएंगे, ये ना है बड़े प्रेम से। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। वन को जाते सबने देखा, वन को जाते सबने देखा, बाणा धरे फकीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर करे कोई पता नहीं तकदीर करे कोई पता नहीं तकदीर का। हरि बोल। जय हो।
राजा हरिश्चंद्र से दानी काशी लुट गए तीनों प्राणी, काशी लुट गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र से दानी काशी लुट गए तीनों प्राणी, काशी लुट गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा, घड़ा लिए सिर नीर करे कोई पता नहीं तकदीर, करे कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, माटी बने शरीर करे कोई पता नहीं तकदीर, 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 करे कोई पता नहीं तकदीर का। बोलिए बांके बिहारी लाल भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से भगवान जी की कृपा जब तक थी, अर्जुन का वो धनुष भी ठीक था, उसके बाण भी ठीक थे। भगवान जी इस धाम को चले गए छोड़कर, तो उस समय वो ना गांडीव धनुष काम आया अर्जुन के, ना वो वीरता जिसके ऊपर इतना अभिमान था अर्जुन को कि मेरे बराबर धनुर्धारी धनुष चलाने वाला दूसरा कोई ना है इस संसार में। अभिमान किसी का ना चला। अर्जुन घायल अवस्था में वहां से आए, युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई? देखो कुछ ही परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, या अगम्य स्त्री का तुमने संग कर लिया हो, या अनजाने में तुम्हारे द्वारा गौ की हत्या हो गई हो, और तीसरा जिसके बिना हमने एक क्षण भी संसार में रहना ना सीखा हो, ऐसा प्रिय हमें छोड़कर चला जाए। बताओ अर्जुन क्या हुआ? एक इतने दिनों बाद आए, जब चले जाता हूँ द्वारिकाधीश के साथ, तो तुम्हें अपने परिवार का भी ध्यान ना रहता कि मेरा कोई परिवार है। आज इतने दिनों बाद आए ऐसी घायल अवस्था में, ये क्या हुआ? क्या तुम्हारे से कोई गौ का वध हो गया, किसी गाय का वध हो गया अनजाने, या तुम्हारे द्वारा किसी अगम्य स्त्री का संग हो गया, या जिसके बिना हमने एक पल ना सीखा हो रहना, कोई ऐसा हमारा प्राण प्रिय हमसे दूर हो गया? अर्जुन ने कहा कि महाराज मत पूछो, कैसे आपको बताऊं? हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हमें छोड़कर सदैव के लिए अपने धाम को चले गए। जब ये सुना तो माँ कुंती के वहीं पर प्राणांत हो गए, पांडवों की जो माता थी। जिस प्रकार से भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ ने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए थे, माँ कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते हुए शरीर छोड़ दिया। सब पांडव परेशान हुए, वो क्या करें क्या करें? जब हमारे आराध्य ही यहाँ पर नहीं है, जिनकी कृपा से यहाँ पर हम रहते थे, अब हम भी रहकर क्या करेंगे? अपने उस प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करवाया, 5 वर्ष का पुत्र है, राजगद्दी पर बैठा दिया। पुत्र ये राज्य सब दे रहा है। बालक कहता है कि अरे पापा मैं कैसे इसे चलाऊंगा? युधिष्ठिर ने कहा कि देखो पुत्र, कुछ बातों का ध्यान रखना, जीवन में सदा ही तुम अच्छे रहोगे। क्या? एक राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा की पुत्रवत रक्षा करे। जिस तरह से हम अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, वैसे प्रजा का तुम पालन करना, ये राजा का कर्तव्य है। दूसरा, ना पाप करना, ना पाप होते हुए देखना। शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे समाधान कर देना, ये राजा का कर्तव्य है। इन बातों को ध्यान में रखोगे तो बढ़िया चलेगा। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते, मंत्री गण इस राज्य को संभालेंगे। और पांडव लोग चले गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, साथ में द्रौपदी, ये जीवित ही स्वर्ग की ओर जा रहे थे। पहुंचे थे केवल मात्र युधिष्ठिर महाराज, और सब के प्राणांत रास्ते में ही हो गए थे। परीक्षित ने सुंदर जब बड़े हुए राज्य चलाया, राज्य में बहुत सारे इनके धर्म कर्म होते थे। एक दिन मदी विकृत हुई, 60 वर्ष के हो गए, अपने दादा परदादा का खजाना नहीं देखा था, छोड़कर क्या गए हैं? खजाने में गए, वहां पर एक दुष्ट राजा का जरासंध का मुकुट था सोने का, हीरे मोतियों से जड़ित, उसे सिर के ऊपर लगाया। देखा अरे सुंदर लग रहा है, दर्पण में देखा, शीशे में, और वहां से बाहर उसको लगाकर आ गए। पापी का पाप सिर के ऊपर रखा, पापी का पाप युक्त मुकुट, तो अब पाप तो सिर के ऊपर बैठ गया।
अब एकदम से मन में विचार आया कि चलो शिकार करने चलते हैं। आज तक आखेट नहीं किया था, शिकार नहीं किया था, किसी भी जीव की वो हत्या नहीं करते, बेजुबान जीव। आज मन में विचार आया शिकार करेंगे, दिन भर जंगल में घूमते हैं, रास्ता भटक गए, नाना प्रकार के जीवों की हत्या कर दी। रास्ता भटके, ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन ऋषि का नाम था शमिक ऋषि। उनके आश्रम में पहुंचे, प्यास लगी थी, भूख लगी थी, जल मांगा। ऋषि के तार उसमें परमात्मा से जुड़े थे, नहीं जान पाए कि कोई आया है। और एकदम से जब बार बार अन्न विनय हुआ तो उन ऋषि के अपमान करने के लिए उतारू हो गए राजा परीक्षित। अरे नहीं सुनता, ये भोगी महात्मा है, क्योंकि सिर के ऊपर मुकुट पहना था। और एकदम से अब बड़ा हुआ सर्प लिया और गले में डाल दिया, किसके? शमिक ऋषि के। और वहां से निकल पड़े। शमिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंग ऋषि। उनको जब पता चला पिता का किसी ने अपमान किया तो एकदम से श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया हो, मैं श्रृंग ऋषि अपने तप बल के द्वारा उसे ये श्राप देता हूं कि ठीक 7 दिन के अंदर उसके प्राणों को इसी नाग के कुल का तक्षक नाग डसरेगा। बोलिए बाम के बिहारी लाल भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों की रक्षा करने वाले वो परमात्मा है। उनके जो अनुयायी हैं, उनकी कृपा से जो इस संसार में उनके नाम का गुणगान करते हैं परम संत, ऐसे संतों का निरादर हुआ परीक्षित के द्वारा। कारण वही था कि सिर के ऊपर बस वो पापी का मुकुट पहना था। श्राप जब हो गया, ब्राह्मण का संत का श्राप है वो तो बिना फलित वापिस नहीं होता। अब परीक्षित को भी पता चल पड़ा था। उन्होंने अपना राजकाज त्यागा, गंगा के तट के ऊपर चले गए। वहां पर जाकर सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा पाप कर्म हो गया हो, अनजाने में ही सही, तो उससे उस पाप कर्म की निवृत्ति कैसे हो। तो इस निवृत्ति के विषय में कल बात करेंगे। आज का सत्संग का समय हो चुका है, इतने से आप तृप्त हो। आप भी आइए, औरों को भी बताइए। पिंड तो बहुत बड़ा है,